और कृष्ण कहते हैं आत्मनेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञश्च दोच्यते। मूर्ख और विद्वान के विषय में अगर जानना हो तो उसकी वाणी से पता चल जाता है। धीरे धीरे मन को यह आभास होने लगेगा उस उद्दंड बालक की तरह कि कोई मुझको देख रहा है। शांत हो जाओ और जो काम है कंट्रोल में रहो। कंट्रोल में रहो। शिवाजी एक बार सो रहे थे, उनके शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया था, राइट, और ये सो रहे थे। उनकी स्वयं की आत्मा ने उन्हें जगा के बताया कि शत्रु घेर चुके हैं और यहाँ से निकलो। नमस्कार। मैं संजय। मैं प्रदीप। तो संजय भाई, अभी हमारे बीच से एक प्रश्न आया है, तो हम सोच रहे हैं कि आज उस पर चर्चा करें। प्रश्न क्या है? हाँ, इम्पोर्टेंट यही है कि सबसे पहले हम ये जाने कि प्रश्न क्या है। प्रश्न अब जैसे कि एक सज्जन ने ये पूछा कि चलिए हम शून्य साधना की प्रैक्टिस कर रहे हैं या हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी साधना एक ही बार में सिद्ध होती नहीं है। ध्यान हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बार बार कुछ गड़बड़ हो जाता है। जैसे पढ़ाई भी एक साधना है, तो फोकस आउट हो जाता है बार बार। कहते हैं बच्चा पढ़ रहा होता है, घर में कुछ इधर टिंग पिंग हुआ, उसका ध्यान उधर चला जाता है। स्कूल में भी हम बैठे हुए हैं और कर रहे हैं, अचानक कहीं किसी ने कुछ हरकत की तो ध्यान चला गया और उस बीच में टीचर ने क्या बताया। तो बार बार जो हमारा ध्यान खंडित होता है, उसके कारण हम अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और हम अपनी शून्य साधना में यही चर्चा कर रहे हैं कि शून्य की साधना एक प्रकार से पूर्ण की साधना है। और उस पूर्ण की साधना में हम अपनी जो ऊर्जा नष्ट हो रही है उसको बचा के और अपने जो मुख्य लक्ष्य हैं उनको पूरा करना। तो अगर ऐसा कोई कर पा रहा है, प्रश्न यही है आज का, कि अगर जो पूर्ण की साधना कर रहा है या किसी प्रकार की कोई साधना कर रहा है, तो ऐसा समाधिस्थ व्यक्ति, ऐसा सिद्ध व्यक्ति कैसे पता चलेगा? वो कैसे हम उसको जान पाए कि हाँ भाई ये समाधिस्थ है? जैसे कहते हैं ना कि मूर्ख और विद्वान के विषय में अगर जानना हो तो उसकी वाणी से पता चल जाता है। कि लल्लन टाप बढ़िया सा ड्रेस पहना के आप बैठा दें किसी को भी, दोनों बैठे हैं, दोनों को बैठा दीजिए आप, कोई नोबडी कैन गेस, नहीं समझ में नहीं आएगा, गेस ही नहीं कर पाएगा, मुंह खुलेगा पता चल जाएगा कि खाली बर्तन बहुत ज्यादा आवाज करता है। तो जैसे ही मुंह खुलेगा पता चल जाएगा कि इसमें समझदार कौन है और मूर्ख कौन है। ठीक उसी प्रकार से ये प्रश्न पूछने वाले का तात्पर्य जो है वो ये है कि भाई हम कैसे पता चले? क्योंकि अगर वाणी की बात करें तो लोगों ने बहुत अच्छी बातें बोलने की प्रैक्टिस कर ली है। 4 बात कहीं से भी सीख लीजिए, गूगल से सीख लीजिए और बोल दीजिए, अरे वाह क्या बोलते हैं सब, इनको बहुत अच्छा पता है। तो बहुत अच्छा ज्ञान शास्त्र आ गया है। अच्छा, एक व्हाट्सएप शास्त्र, एक रील शास्त्र, व्हाट्सएप शास्त्र भी आ गया और वो आप सबके बीच में ही है। फेसबुक शास्त्र, व्हाट्सएप शास्त्र, फेसबुकिया ज्ञान हो गया है, व्हाट्सएप ज्ञान हो गया। तो बात सही है, इसे ज्ञान नहीं कहा जाता। अपनी जानकारी होना और जानकारी को बहुत अच्छे तरीके से कथा के रूप में या किसी भी प्रवचन के रूप में दे देना, ये नहीं है। अच्छे से हम कैसे पता चलेंगे? आचरण। और यही प्रश्न ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न आज हमारा है कि भाई हम कैसे जाने कि ये साधना वाला व्यक्ति है। तो यही प्रश्न अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञान के दौरान। गीता जब बांची जा रही थी, जब कृष्ण गीता सुना रहे थे, यानी एक प्रकार से उनकी काउंसलिंग कर रहे थे, तो उसी समय दूसरे अध्याय का ये 54वां श्लोक है। वो अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिधि किम प्रभासेत किमासीत वर्जेत किम। अर्थात कि ये स्थित प्रज्ञ यानी कि ये शून्य साधनामय व्यक्ति, यानी साधना करने वाला व्यक्ति, यानी ये साधक व्यक्ति, ये कैसा दिखता है, इसका व्यवहार कैसा होता है, ये कैसे बैठता है, ये कैसे उठता है, यानी इसके लक्षण बताइए, कैसे पहचानेंगे? कृष्ण ने क्या जवाब दिया? हाँ, अब ये बात है कि कृष्ण ने जो जवाब दिया कि भैया देखो, स्थित प्रज्ञ, जिस स्थित प्रज्ञ की हम बात कर रहे हैं उसका एक ही विशेष लक्षण है, आत्मनेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। यानी कि ये वो व्यक्ति होता है जो स्वयं में संतुष्ट होता है। मतलब उसकी पूरी दुनिया किसके अंदर होती है? स्वयं में ही समाई हुई है। यानी उसने अपने जो ये सेंसेस हैं, जो अपने इंद्रिय हैं,
जो कि बाहर जा करके इस दुनिया में, इस माया में लिप्त होकर के हमको सुख और दुख दोनों प्रदान करती हैं, उसको वो समेटना शुरू कर देता है और स्वयं में निहित कर लेता है, मतलब नए कर्म बनाना बंद कर देता है। हाँ, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। हाँ, शून्य साधना, नए विचारों को खत्म करके जी पुराने विचारों को वो खत्म करना चालू करता है, पूर्ण करना चालू करता है। यानी अब वो पूर्ण की साधना कर रहा है, यानी कि अब वो जो शून्य की साधना, जो हमारी जो चर्चा परिचर्चा का विषय रहता है, तो वो पूर्णत्व को प्राप्त करने लगता है। तो पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आवश्यक ये है कि हम बाहर से कट ऑफ और ध्यान को अंदर की ओर ले जाएं। बाहर के प्रति हमारे जो कर्तव्य और जो कर्म हैं वो होते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, लेकिन उसमें हम अटैच नहीं होंगे। जैसे बच्चे को भोजन देना है तो भोजन बनाया, भोजन दे दिया, अटैच नहीं होना है, ठीक है ना। हाँ, कि अब वो खाया है, छोटा बच्चा है तो हम उसकी चिंता करते हैं। अब बड़ा बच्चा है, हमने भोजन बना दिया, उसको बता दिया कि भोजन रखा हुआ, अब बार बार खाया या नहीं खाएगा तो ऐसा होगा। तो उससे जो अटैचमेंट है, तो बाहर के कर्मों से अटैचमेंट काट करके वो जो अपनी ऊर्जा है, वो अपना जो ध्यान है, जो अपने स्वयं के अंदर लाएंगे, तो आत्मने वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सुदोचिते, यानी वो व्यक्ति ऐसा होने लगे, वो आत्मा को जानने लगेगा। आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, आत्म साधना उसकी शुरू हो जाएगी और उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। उसी को ध्यान कहते हैं, बस उसी को ध्यान कहते हैं। यही ध्यान तो इस पूरी प्रक्रिया का नाम है। हाँ, बड़ी अच्छा प्रश्न, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम ध्यान में देखते क्या है? काफी बुकों में पढ़ा है जी, और जैसे अपना व्हाट्सएप शास्त्र, व्हाट्सएप शास्त्र, यूट्यूब शास्त्र, ये सब शास्त्र ही हो गए हैं। हमने देखा है कि ध्यान करो, ध्यान कैसे करें? इधर देखते रहें, उधर देखते रहें, बहुत बड़ी इधर देखते रहें। हाँ, क्या है, आता है समझ में नहीं आया कि किधर देखते रहें। बहुत अच्छा। तो इस बारे में बताइए कि ध्यान में देखना क्या है। सही बात है कि ध्यान करना क्या है, क्योंकि ध्यान की बहुत सारी विधियां बताई जाती हैं, होता कुछ नहीं वो। हाँ, लेकिन अगर हम स्वामी पथिक जी की भाषा में अगर हम बात करें तो ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में देखा जाता। उनकी एक पुस्तक का नाम ही है ध्यान में देखें, ध्यान में देखो। अब ध्यान में देखा है, यही तो आप भी कह रहे हैं ना कि ध्यान से देखो। कभी भी बार बार शिक्षक कहता रहा, बचपन से माता पिता समझाते रहे, जो हमारे प्रथम शिक्षक हैं, उसके बाद स्कूल में हमें बार बार शिक्षक समझाता रहा, अगर हम अच्छे स्पोर्ट्समैन हुए तो हमारा कोच समझाता रहा, जिम में गए तो हमारा ट्रेनर समझाता रहा, योग कर रहे हैं तो हमारा योग इंस्ट्रक्टर सिखाता रहा, अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हमारा सीनियर ध्यान से करना, ध्यान से देखना, ध्यान से जाना, ध्यान से देखो, ध्यान से करो। हमारे जीवन में बार बार ये ध्यान शब्द आ रहा है और फिर भी हम इस ध्यान से अभी तक जुड़ नहीं पाए, फिर भी हम इस ध्यान से कटे हुए। लेकिन ध्यान में देखना क्या है वो आपने नहीं बताया अभी। यस, देखिए वो तो हम लोग पिछले तमाम एपिसोड में आप बता चुके हैं, हमने ये चर्चा लगभग हमने अपने दर्शकों से बार बार ये की है, और वो यही चर्चा है कि ध्यान में देखें स्वयं को, स्वयं से स्वयं को देखें और इसी को दृष्टा बने। आप दृष्टा बने और साक्षी बने। साक्षी क्या? साक्षी कहते हैं कि साक्षी यानी गवाह, जैसे कहते हैं ना सबूतों और गवाहों के मध्य। हाँ, आई विटनेस। तो आई विटनेस किसके? अभी तक तो हम दुनिया को देख रहे हैं ना, लेकिन अभी हमें स्वयं का बनना है। हाँ, जो अर्जुन कहता है स्थित प्रज्ञ से किम भाषा, कैसे हम उसको पहचाने? तो वो कहते हैं आत्मने वात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ से दोचते, जो स्वयं से स्वयं में स्थित हो जाए, स्वयं से स्वयं में संतुष्ट होने लगे, भैया वही स्थित प्रज्ञ है। तो ये स्थित प्रज्ञ जब हम होंगे, वो लक्षण, वो स्थिति तो परम स्थिति है, वही तो हम और आप चाह रहे हैं, वही तो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। लेकिन वहां तक जाने की जो क्रिया है उसका नाम है ध्यान, यानी साधना, जो हम कहते हैं शून्य साधना, या आप कोई भी साधना कह लें। साधना, उस साधना का जो आरंभिक स्तर है कि हम देखें क्या, तो शुरुआत यही करनी है कि आप कभी भी सिर्फ अपने मन को देखें कि इस समय मन में क्या चल रहा है। तमाम एपिसोड में हमने इसकी चर्चा की। तो जब आप स्वयं से स्वयं को देखने लगेंगे तो जो आपका मन है, जो अभी तक आप एकदम विचलित होकर चारों तरफ दुनिया में भागे जा रहा है, आप यहां हैं, अचानक मन आपका घर पहुंच गया, अचानक पिछली यादों में पहुंच गया, अचानक किसी बहुत गतिवान होता है, बहुत गतिवान होता है। जैसे मैंने कहानी सुनाई थी स्वामी विवेकानंद जी की जी, कि जब भी अपने घर पे रहते थे तो गुरु जी की याद आती थी, और एक बार जब वहां रुके किसी कारणवश बारिश हुई थी, तो दिन भर अपना वहां है और घर का ध्यान है, तो बोले गुरु जी अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा।
हाँ, गुरुजी ने पूछा भाई क्यों, क्या तकलीफ है? हाँ? वो तो मैं यहाँ रहता हूँ, आपका ध्यान नहीं आ पाता है। और हाँ, आपका ध्यान नहीं आता है, इसलिए मुझे घर जाना है, ताकि मैं घर पे रहूं तो 24 घंटा आपका ध्यान रहे। आप देखिए, बहुत अच्छी कहानी संजय जी ने भी सुनाई, विवेकानंद जी की कहानी, जिस कहानी का निचोड़ यही है। हम यहाँ रहते तो वहां का ध्यान, वहां रहते तो यहाँ का ध्यान, यानी मन कितना चंचल है, जहां वो है वहां ना रह करके वो चारों तरफ नाचता रहता है और आपको नचाता रहता है। और आत्मनि वातना तुष्टा, स्थित प्रज्ञ से दो चित्ते, बार बार कृष्ण अगर ये कह रहे हैं तो उनका ये कहने का है जो स्वयं से स्वयं में स्थित रहे, जो जहां है वहीं रहे। यस, यही तो शून्य साधना है, यही तो पूर्ण की साधना है, यही तो तटस्थ होना है कि ना भाई हम इधर बहेंगे ना उधर बहेंगे, हम यही, हाँ, हम जहां हैं वहीं पर रहेंगे। जैसे अभी मैं घर पे एक दिन ध्यान कर रहा था, अब जब से चालू किया तब से अपने ऊपर भी लागू होता है ना। बिल्कुल। तो हम घर पे ध्यान कर रहे हैं, और छोटा सा बच्चा है मेरा, वो कंधे पे आके बैठ जाए। अच्छा, तुलसी, हाँ। तो ध्यान कहाँ लगेगा? हाँ। उधर ध्यान खत्म। हाँ। फिर उसको क्रोध आ गया, हाँ। उसको भगाए। हाँ। अब ध्यान इधर नहीं है, उसको भगाने में ध्यान लगा है। ये सब हम सबके साथ होता रहता है। तो देखिए, चर्चा परिचर्चा में ये हास्य भी बहुत आवश्यक है। ये चीजें आपके साथ भी हो रही होंगी, आप प्लीज हमें कमेंट में लिखते रहें, बताते रहें कि होता क्या है। फिर आपने एक पिक्चर में भी कभी देखा होगा कि एक पंडित जी पूजा कर रहे हैं और उसके बच्चे को भूख लगा, तो बोलता है डैडी खाना किधर है? वो किचन में रखा है, खा लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे खाना मिल नहीं रहा है, अरे उधर ही होगा, देख लो। तुम मत करो जी। तो ध्यान कहाँ है इसमें? सही है। तो देखिए क्या है ना, अगर सच कहा जाए तो ध्यान इतना आसान भी नहीं है। आसान नहीं, बहुत मुश्किल है भैया। देखिए, आपकी जिस चीज की प्रैक्टिस हो गई, जैसे अभी मन की प्रैक्टिस हो गई है, बार बार इधर उधर नाचना, तो उस मन को अपने काबू में लाने के लिए आपको बहुत बार प्रयास करना पड़ेगा। बार बार प्रयास करना पड़ेगा। जिस तरह हम घर साफ करते हैं, कूड़ा साफ करते हैं, जिस दिन आप झाड़ू मारो, अब झाड़ू नहीं मारते हो तो कभी गंदगी नहीं नजर नहीं आती। राइट। अब जिस दिन झाड़ू मारोगे इतना गंदगी निकलता है। राइट। तो आप बोलोगे मैंने जब से झाड़ू मारना चालू किया तब से गंदगी निकल रही। तुमने देखा ही नहीं था। इसलिए जब ध्यान में बैठते हैं ना, तभी भटकाव वाली चीजें ज्यादा आती हैं। राइट। वैसे भले भटकाव वाली चीज ना है, लेकिन अब जब ध्यान में बैठोगे तो ध्यान भ्रमित करने के लिए, क्योंकि पहले तो कभी ध्यान दिया ही नहीं। राइट। कितनी आवाजें आती थी, कभी आपको सुनाई नहीं दिया, क्योंकि आप ध्यान में बैठते हो तो आपके कई कोसों दूर की आवाज भी सुनाई देने लगती है। जैसे जैसे आपका ध्यान प्रगाढ़ होने लगता है, वैसे वैसे बातें, आवाजें, साउंड आपको ये सब सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। आपको कभी अपने हृदय की गति से नहीं सुनाई दी। ऐसे आप ध्यान में होंगे तो कई बार आपकी दिल की धड़कन भी आपको सुनाई देने लगेगी। ऐसे लगता है कितनी बढ़ गई है। हाँ। तो ये साधना, देखिए, ये प्रैक्टिस बारंबार, तो मन चंचल है, बार बार ध्यान होगा। कई बार ध्यान की अलग अलग विधियों में मैं गया हूं और मैंने सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो मेरा भी यही प्रश्न होता था। तो उसमें से कुछ मास्टर्स ऐसे होते थे, गुरु ने ऐसा मुझे बताया कि आप 1 घंटा बैठे हैं ना ध्यान के लिए, आप 1 घंटा बैठे हैं और 1 मिनट भी अगर आपका ध्यान लग गया तो आप अपने आप को धन्य भाग्य समझो। 20 सेकंड भी आपका ध्यान रख गया तो ध्यान का क्या, ध्यान किसे कहते हैं, कैसे जाने? यही तो प्रश्न है। स्थित प्रज्ञ के भाषा का भाषा समाधिस्थ केशवा स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। तो बस वही अर्जुन का ये जो प्रश्न है, हमारा आज का जो ये प्रश्न है, वो एक ही प्रश्न है। और ये प्रश्न, ये जिज्ञासा बहुत आवश्यक है। ये जिज्ञासा बता रही है कि आप कहीं ना कहीं स्वयं को समझना चाहते हैं, आत्मा को समझना चाहते हैं, सत्य को समझना चाहते हैं। और हमारे यहां तो ये कहावत भी है, सत्यम शिवम सुंदरम। भाई ये शाश्वत है कि सत्य शिव सुंदर, इसकी बात कही गई है। यही प्रश्न सत्य को जानना चाहता है, क्योंकि कृष्ण शुरू में ही कह देते हैं कि तुम असत्य में अभी भी उलझे हो, तुम जिनको पितामह कर रहे हो, तुम जिनको ये कह रहे हो, वो भाई वो सत्य नहीं है। आज युद्ध भूमि में वो तुम्हारे शत्रु बन के खड़े हैं। तो आप सही समय पर सत्य क्या है इसको जान पाओ, तभी आप ध्यानी कहलाओगे, तभी आप ज्ञानी कहलाओगे। और इसके लिए साधना की आवश्यकता है। यही हमारी शून्य साधना की जो परिकल्पना है, यही हमारी शून्य साधना के इस चैनल का लक्ष्य है कि हम
धीरे 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 अपनी साधना को उस स्थिति में ले जाएं कि हमारे जीवन में कोई भी घटनाएं हो, हमारी प्रतिक्रिया बहुत सही हो। हमने इससे पहले भी एक बार एक एपिसोड में चर्चा की, ना हो उससे। हाँ, हम विचलित ना हो और सही प्रतिक्रिया करें ताकि परिणाम हमारे हित में हो, हमारे हित में हो, हमारे पक्ष में आ जाए। क्योंकि आप विचलित होते हो तभी प्रतिक्रिया जो है गड़बड़ हो जाती है और वहीं से परिणाम गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है ना, और वहीं से फिर बड़े बड़े कांड हो जाए। तो आखिर इस साधना की आवश्यकता क्या है, ये एक एपिसोड में हमने ये भी चर्चा कर लिया था, ताकि हम प्रतिक्रियाएं, क्योंकि घटना पे हमारा कोई वश नहीं है, कुछ वश नहीं, तो हम प्रतिक्रिया सही देना सीखेंगे जब हम स्थिर मति रहेंगे। कूल माइंड, कूल रहना आप सीख जाएंगे। अगर शांत होना सीख जाएंगे तो यानी कमांडिंग आपके पास हो जाएगी। और अब उसे सीखे कैसे, तो शून्य साधना में उस पर चर्चा करते हैं कि आत्मने वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते, जो हमारी चर्चा का एक विषय था, कि वो स्वयं से स्वयं में आप स्थित हो जाएं। और वो तब होगा जब हम इस साधना की शुरू करेंगे। जैसे कि एक बच्चा इंग्लिश में वो पीएचडी कर लेता है, बहुत मास्टर हो जाता है पढ़ने में, लेकिन कहीं ना कहीं से उसने शुरुआत एबीसीडी से क ख ग घ से शुरू किया, 0 1 2 3 से शुरू किया, तब जाकर वो आज इतना बड़ा लर्नेड और विद्वान बना ना। तो उसी तरीके से हमारी साधना की शुरुआत भी इसी तरह होती है। स्वयं से देखना शुरू करें, बार बार विचलित हो गए, पर बार बार देखना है। आप जब समय मिले, जहां समय मिले, आप स्वयं देखिए कि मन सही दिशा में लगा है या कहीं और भटक रहा है, क्या सोच रहा है, क्यों व्यर्थ के चिंतन चल रहे हैं। और जब हम ये देखना शुरू करेंगे, तो जैसे बच्चों के विषय में कहा जाता है कि अब क्लासरूम में आप भी बच्चे होंगे, आप लोग भी गए होंगे स्कूल में, तो स्कूल में जैसे ही किसी ने कुछ किया, हमारा ध्यान उधर चला गया, यानी टीचर से हमारा फोकस आउट। या फिर हमने देखा, बच्चों ने देखा कि अभी टीचर उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो कुछ भी अपनी खुरापात में। तो कहते हैं ना, क्लास के सबसे उद्दंड बच्चे कहाँ बैठते हैं, आगे या पीछे? सबसे पीछे बैठते हैं। अब पता नहीं हम आप में से कितने लोग उद्दंड रहे हैं और कितने, तो वो क्यों पीछे बैठते हैं? ताकि वो टीचर की नजरों से बच सके, और वो बचे रहे उनकी खुरापात। स्वयं आके ही बैठ जाते पीछे। हाँ, वो स्वयं बैठना है, तो उस समय आके बैठते 2 मिनट के लिए। तो ये कहानी की सबके साथ हुई है कि उद्दंड बच्चों को आगे क्यों बैठा जाता है? आगे बैठाओगे, नजर में रहोगे, नजर बहोगे तो डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन होगा तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस जहां होना चाहिए वहां होगा, और कुछ ना कुछ तो आप सीखेंगे। यही ध्यान की साधना। तो ध्यान में भी यही है कि किस तरीके से आप पहले डिसिप्लिन होना सीखें। आप डिसिप्लिन, अनुशासित होना पड़ेगा। अनुशासित होंगे तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली, जो आपका ध्यान का विषय है, जो साधन है, उसमें आपका लगेगा, और लगेगा तो धीरे धीरे साधना पकेगी, और पकेगी तो एक दिन सिद्धि मिलेगी। तो सबसे पहले है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के लिए जरूरी है कि आप ही दृष्टा बनकर के अपने मन को देखते रहो। धीरे धीरे मन को ये आभास होने लगेगा उस उद्दंड बालक की तरह कि कोई मुझको देख रहा है। शांत हो जाओ जो काम है कंट्रोल में रहो। हाँ, कंट्रोल में रहो। तो जिस दिन उसने जो काम दिया है जिस दिन के लिए, उस दिन वो काम करो चुपचाप। नहीं तो ये मुझे देख रहा है, तो कम से कम उद्दंडता ना करो, तुम वो काम करो या ना करो। इस पे एक ऐड आया था, एक आदमी आया चोरी करने, वो सामने वाला हंस रहा है, बोलता है चोरी करने आया तो हंस रहा है, बोलता है ऊपर वाला सब देख रहा है। उधर सीसीटीवी कैमरा रहता है, अच्छा वो देखता है और वापस वही रख के चला जाता है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, इसको लोग ऐड के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, कहानी और लाफ्टर के माध्यम से भी लोगों तक बताई जाती है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, देखिए क्या होता ना, एक कहानी आपने सुनाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ महीने पहले, मोहम्मद साहब की नमाज पढ़ रहे थे, एक बुढ़िया आई। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ वो ध्यान नहीं आ रही मुझे। हाँ, वो भी इसी ध्यान से रिलेटेड थी। बहुत बढ़िया आपने अच्छा याद दिलाया कि देखिए क्या होता ना, वही अर्जुन और कृष्ण वाली बात, वो पूछ रहा है कि भाई कैसे जाने कि स्थित प्रज्ञ एक ध्यानी व्यक्ति को कैसे जाने, जो ध्यान में लीन है, ब्रह्म का ध्यान कर रहा है या किसी भी चीज का ध्यान में है। तो एक प्रकार से जब हम इस्लाम में भी जो नमाज अता करने की जो प्रक्रिया है, उसमें वो जो भी 2-4 मिनट बैठा वो ध्यान की प्रक्रिया थी। तो ऐसे ही नमाज अता कर रहे थे मोहम्मद साहब, एक बुढ़िया आई, बुढ़िया ने गुहार लगाई। भाई मस्जिद में तमाम लोग नमाज पढ़ रहे थे, उसको किसी कारणवश बहुत आवश्यकता थी, तो उसने गुहार लगाई कि भैया कोई है जो मदद कर सके। 1 बार 2 बार 3 बार उस बुढ़िया ने आवाज लगाई कि कोई हो तो मदद करो, खुदा के नाम पे, ईश्वर के नाम पे भाई मदद करो।
भाई किसी की हरकत नहीं है। कई बार लोग ऐसे पूजा पाठ में बैठे होते हैं तो जानबूझ के भी अवॉइड करते हैं ताकि ये लोग ना कहें कि तुम्हारा ध्यान किधर था, है? तुम जो है पूजा में बैठे थे कि ये कहते लोग दूसरे के कमेंट से बचने के लिए। लेकिन जब 3 बार ऐसा हो गया, नहीं हुआ, तो फिर उसने ऊपर की ओर हाथ फैलाया और ब्रह्म को साक्षी मानकर, ईश्वर को साक्षी मानकर, खुदा को साक्षी मानकर उसने कहा कि मतलब हे परवरदिगार, हे खुदा, हे ईश्वर, तुम्हारे इस पवित्र स्थान पे जहां पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो इस दुखियारी की मदद कर सके। ठीक है, मैं फिर जाती हूं। अब जब आपके इस दर पे कोई मदद करने वाला नहीं, अचानक देखा कि किसी बंदे की एक हरकत हुई, उसने हाथ पीछे किया और उसने अपने अंगूठी की ओर इशारा किया कि ये निकाल लो, क्योंकि वो नमाज अदा कर रहा था, वो ध्यान में था। तो भाई बुढ़िया ने निकाला, हो गया, कहानी आगे गई। जब नमाज वमाज हो गई तो किसी ने और ये चीज देखी। बाद में मोहन साहब से जिक्र हुआ कि भाई 3 बार उसने आवाज लगाई और कोई वो नहीं हुआ। बाद में आपका हाथ आया, तो मतलब क्या है इसके पीछे का राज क्या है? तो उसने कहा 3 बार उसने किसको आवाज लगाई? तो बोले 3 बार तो उसने यहाँ आवाज लगाई थी, उसने यहाँ आवाज लगाई कि भाई यहाँ कोई है, कोई है, कोई है जो मेरी मदद कर सके। तो बोले कि मैंने नहीं सुना। तो बोले फिर उसके बाद आप कैसे सुन लिए? तो बोले भाई जब उसने आवाज लगाई, यहाँ के लोगों के लिए लगाई, तो मैं तो ध्यान में था ना, तो मैं तो उस समय खुदा के पास था। तो बोले फिर कैसे आपने सुन लिया? तो बोले कि जब उसने अगली बार आवाज लगाई तो किसको आवाज लगाई? खुदा को आवाज लगाई। खुदा तक वो आवाज गई कि तेरे इस दरबार में कोई ऐसा है जो मेरी मदद कर सके? नहीं है भाई ऐसा। और उस समय वहीं पर मैं था, मालिक के साथ था, अपने आका के साथ था। ध्यान ये है लेवल ध्यान का। और कृष्ण कहते हैं आत्मने वात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञश्च दोष्यते। दूसरा अध्याय का गीता के 55वां श्लोक। आत्मने वात्मना तुष्टा, स्वयं से स्वयं में स्थित, यानी पर ब्रह्म में स्थित हो गया। तो वो बंदा पर ब्रह्म में स्थित, वो खुदा में लीन, खुदा के पास। तो बोले कि जब वहां आवाज गई तो मैंने सुन लिया, क्योंकि वो आवाज मालिक तक पहुंची। मैंने सुन लिया और फिर मेरी हरकत हुई, मैंने इशारा किया कि भाई मैं मदद कर सकता हूं, ये अंगूठी निकालो, ले लो। कितनी कमाल की ये कथा है जो ध्यान को स्वामी विवेकानंद वाली कहानी है। हाँ, कौन सी? स्वामी विवेकानंद वाली। हाँ, अब जो अभी आपने सुनाई, हाँ, कि भाई मैं यहां हूं तो आपका ध्यान, तो वो तो ध्यान की विभ्रम वाली स्थिति है। लेकिन ये पूर्ण ध्यान की स्थिति है। पूर्ण ध्यान में आपको अपने शरीर, अपने आसपास, अपनी चीजों का कहीं ध्यान ही नहीं है। परम लक्ष्य जिस पर आपने लक्ष्य साधा है, जो बीज मंत्र, जैसे मंत्र दिया जाता है, जैसे कोई ध्वनि किसी आपने ब्रह्मरंध्र पे, कुछ श्वास पे, ये जो ध्यान की विधियां बताई गई हैं, ये ध्यान तब लगना शुरू होगा जब हम ये पहली प्रैक्टिस, जैसे हम कहते हैं अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं, जिसमें यम नियम करेंगे नहीं, आसन करेंगे नहीं, प्राणायाम करेंगे नहीं, उसके बाद प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि आता है। तो ध्यान 7वां है, समाधि 8वीं है। तो ध्यान हम सीधे करने लगेंगे तो ध्यान सधेगा क्या? जरा आप स्वयं सोचिए कि ABCD पढ़ा नहीं, BAT बैट CAT पैट पढ़ा नहीं, मतलब ना तो ABCD पढ़ी, ना तो BAT बैट, ना तो CAT कैट पढ़ा, और उसके बाद सीधे इंग्लिश लिटरेचर में हम BA और MA की एग्जाम देने या 10th का एग्जाम देने पहुंच जाएं, कैसे होगा? तो उसी तरीके से साधना में है, योग साधना में है। इसलिए हम शून्य साधना के माध्यम से अपने दर्शकों से बड़े आसान तरीके से संजय भाई ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे करें। इस शून्य को आप समझो, जानो कि ऊर्जाएं कहां कहां भटक रही हैं, जानो कि उसको पूर्ण कैसे करना है। उसी कड़ी में आज वो प्रश्न आया कि भाई हम कैसे जाने, कैसे पहचानेंगे? तो पहचान आप जाएंगे। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, वो स्वयं में स्थित होगा और स्वयं में वो मस्त होगा, वो बेफिक्र होगा, निश्चिंत होगा। ऐसे फकीर, ऐसे संत, ऐसे दरावेश, ऐसे सिद्ध, ऐसे योगी आपको भारत में बहुतायत मिलते हैं। इसलिए भारत धर्म के विषय में आस्था रखने वालों के लिए यह हमेशा एक खोज का केंद्र बना रहा। आज भी हिमालय में, आज भी भारत की अलग अलग जगहों पे कितने लोग कहां कहां से आते हैं ध्यान करने के लिए, चीजों करने के लिए। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत हमें वहीं से करनी पड़ती है कि भाई आप पहले स्वयं को देखना शुरू करें, इंद्रियों को देखना शुरू करें। मन जो छठी इंद्री कहलाती है, 5 इंद्रियां हैं, उसके बाद छठी इंद्री कौन सी कहलाती है? मन। आप ही ने बताया था कि भाई छठी इंद्री मन है। तो मन को देखें कि मन किधर जा रहा है। वो इंद्रियों के माध्यम से ही जाता है,
आंखों के माध्यम से देखें ना, पंचेंद्रिय हम कहते हैं, जिस तरफ आपका ध्यान नहीं होगा, जिस इंद्रिय की तरफ, हाँ, वो उधर से वो निकलने लगेगा, वो चोर होता है। हाँ, तो अब जैसे आप ध्यान है दरवाजा कौन सा खुला है, हाँ, उस साइड से निकल लेते हैं। हाँ, अब जैसे हमने आंख बंद किया, तो अब जब आंख बंद करके आप ध्यान करने जाएंगे तो पता चला आपको आवाजें बहुत सुनाई दे रही है, क्योंकि कान सुनिए, तो अब आपसे सब बंद करके ध्यान थोड़ी हो पाएगा। अब आंख बंद किए हुए हैं, अब वहां से निकल नहीं सकता वो। हाँ। आप मंत्र जाप कर रहे हैं, वहां से निकल नहीं सकता है। हाँ। तो कान से निकल जाता है। हाँ। कि कहीं का कान सुन रहा है, कहीं और सुन रहा है, पहले भागने करेगा। और अगर कहीं से मान लीजिए नहीं हो रहा, तो मन की चंचलता, वो कहीं भागेगा, इधर की उधर की, जो आपने पहले क्रिया प्रपंच या सोचा होगा, या पहले का कुछ देखा होगा, पहले का कुछ सुना होगा, पहले का कुछ संकल्प या विचार किया होगा, मन फटाक से आपको वहां ले जाने की कोशिश करेगा। मतलब वो ये नहीं चाहता है, हाँ, वो नहीं चाहता है कि उस पर कोई काबू कर ले, हाँ, कि कोई मन का राजा बन जाए, मन ही राजा बना रहना चाहता है। जैसे कि किसी भी देश की कोई सरकार नहीं चाहती कि विपक्षी पार्टी अगले बार इलेक्शन जीत के आ जाए और सरकार, उसी तरह मन और मतलब हमारे मन में और हमारे में लड़ाई होती रहती है। मन और अंतरात्मा की यही लड़ाई है। मन कभी नहीं चाहेगा कि आप ध्यान द्वारा किसी द्वारा काबू करके आप जितेंद्रिय हो जाएं, मन पे काबू कर लें। 5वें या 6वां एपिसोड आप देखिएगा, मन क्या क्या करा सकता है, ऐसे पे एक छोटी सी रचना हमारी बनी थी, तो हमने 5वें एपिसोड में डाला कि मन क्या क्या करा सकता है। तो बस इस मन को काबू करना है, इसी का नाम ध्यान है। और ध्यान करना सीख जाएंगे तो स्वयमेव आत्मना तुष्टा, वो स्थित प्रज्ञ से हो जाएंगे हम। तो पहले शुरुआत क्या है कि उसको डिसिप्लिन में लाना है। जैसे बच्चों को डिसिप्लिन पे लाने के लिए हर बच्चा ध्यान दिया रहता है, माँ बाप देख रहे हैं कि नहीं ध्यान दिए तो वो कुछ भी खुरापात कर देता है, चाहे विद्यालय में हो चाहे घर में। तो अगर उसको ये ध्यान है कि माता पिता का ध्यान उस पर है, तो वो डिसिप्लिन में रहता है। और डिसिप्लिन में रहेगा तो फिर उद्दंडता कम करेगा, उद्दंडता कम करेगा तो उद्दंडता कम होगी तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ, अब एनर्जी है तो कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव लगेगी, और उद्दंडता होगी तो वो उद्दंडता में लगेगी, उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, उसका डैमेज ही होगा, नुकसान ही होगा, कुछ ना कुछ नष्ट और विनष्ट ही होगा। तो नष्ट और विनष्ट में वो ऊर्जा लगे, इससे बढ़िया है कि उसको डिसिप्लिन कर दो। डिसिप्लिन कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो अच्छे कार्य में, योग्य कार्य में लग जाएगी। वो ऊर्जा योग्य कार्य में लगेगी तो निश्चित है कि वो आपको उत्थान की ओर, प्रोग्रेस की ओर लेके जाएगी। और एक शिवाजी का भी सुना होगा आपने। हाँ, कैसे? शिवाजी एक बार सो रहे थे, उनके शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया था, राइट, और ये सो रहे थे, और वो इतने ध्यान में साक्षी में रहते थे कि उनकी स्वयं की आत्मा ने उन्हें जगा के बताया कि शत्रु घेर चुके हैं और यहाँ से निकलो। उनको कोई जगाने नहीं आया, उनके स्वयं इतने साक्षी थे कि उनका मन उनके इतना कंट्रोल में था कि वो सोते थे तो उसका मन उनकी रखवाली करता था। वेरी गुड। मतलब आप सोचिए कि मन इतना डिसिप्लिन हो गया कि उसी मन ने आपको जगा दिया। और बिल्कुल सही, अरे भाई शिवाजी के विषय में कहा जाता है, शिवाजी बताए, इतनी जीजाबाई माता उनकी जो है, और इतनी मतलब साक्षात देवी उमा, और उन्होंने ऐसा गुरु करके दिया, ऐसे गुरु के पास ये गए, ठीक है ना। अब ऐसे गुरु जब उनको मिले और गुरु ने उनको जो शिक्षा दी, तो ऐसा साधक व्यक्ति, भाई इसीलिए तो श्रेष्ठ सम्राटों में उनका नाम आता है। आप जरा देखिए, लोग कहते हैं कि कद काठी में वो इतने विशाल नहीं थे, अपने से विशाल कद काठी वाले उन्होंने 7.5 फुट के, हाँ, उसको पेट फाड़ दिया था बाघनक से, और इतनी युद्ध अपने जीवन में उन्होंने जीते, अपनी इतनी कूटनीति से हिंदवी साम्राज्य स्थापित किया। मैं तो मतलब इस बात को कहूंगा कि मैं फैन हूं हमारे वर्तमान के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप अगर नरेंद्र भाई मोदी की बात करें तो आप देखिए कि ये भी, इस बंदे को भी देखने से लगता है फुल डिसिप्लिन है, फुल डिसिप्लिन, क्योंकि एक योगी ऐसा कर सकता है, पूर्ण रूप से एकदम केंद्रित, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से भारत को आगे लेके जाना है। और पिछले आप 8-10 सालों में देखें कि भारत का वैश्विक मंच पे जो आदर सम्मान, हाँ, आदर सम्मान हुआ, या जो भी चीजें हमें धीरे धीरे ग्रोथ हुआ है। अब बाकी देखिए, विरोध पार्टी और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते रहते हैं, लेकिन अगर विवेकपूर्ण रूप से देखें तो आप देखेंगे। तो इसी तरीके से आप अपने आसपास, अपने घर परिवार, अपने समाज में, अपने रिलेशंस में आप लोगों को देखेंगे तो आप कुछ लोग ऐसे पाएंगे जो बहुत डिसिप्लिन होंगे, जिनके, और वो व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है। हाँ, हो सकता है कि साधन उसके पास, संसाधन उसके पास कम हो। तो साधन और संसाधन कम होने के बाद भी कभी वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। हाँ, उसके सारे कार्य संपूर्ण अपने आप में, वो अपने आप में साध्य है। हाँ, तो क्योंकि वो साधक है। इसीलिए तो कबीर कहते हैं, रे मन साधो,
कहते कहत कबीर सुनो भाई साधो। क्या कहत कबीर सुनो भाई साधो। बार बार ये साधो शब्द जो है ना, यही तो साधना का एक मूल मंत्र है कि कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधना शुरू करो भाई, सुनने की साधना को, तटस्थ होने की साधना को, पूर्ण की साधना को कभी ना कभी तो शुरू करना पड़ेगा। तो बढ़िया है कि हम आज से और अभी से शुरू करें, ये साधना शुरू करें। जब जागो तब सवेरा, तब सवेरा, यही हमारे यहाँ कहावत है। तो चलिए हम लोग जाग जाएं, हैं? और ये जो मोह नींद है, जो माया की नींद है, इससे जागेंगे तो हम अपने आपके अपने दर्शन को प्राप्त करेंगे और हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही तमाम विषयों पे चर्चा हम लोग आने वाले समय में करते रहेंगे। हम और संजय भाई का यही प्रयास है कि हम अपने चर्चा में ऐसे कुछ चिंतन सूत्र लेकर के आए जो आपको और हमको जगाए रखें। क्योंकि अगर हम जगे रहेंगे, सजग रहेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ये शून्य साधना चलती रहेगी। और साधना चलती रहेगी तो आज नहीं तो कल मनवांछित फल मिलेगा, सिद्धि मिलेगी और मनवांछित फल मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, ताकि हर एपिसोड में कहीं ना कहीं हम एक चिंतन सूत्र दे पाए। उस चिंतन सूत्र के द्वारा आप चिंतन कीजिए, उस सूत्र को, इस एपिसोड्स को सुनकर और ध्यान कीजिए कि आपके जीवन में क्या और कैसे आपको पीछे खींच रहा है। कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी दुविधा, कौन सी ऐसी चिंता जो नहीं होनी चाहिए लेकिन है। क्योंकि करना तो आपको ही है, यानी स्वयं को ही है। और हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमको मिलेगा। अगले एपिसोड में किसी अगले विषय पर चिंतन सूत्र लेकर हम जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।